दोस्तों आपने बालाजी वेफर्स का टेस्ट जरूर लिया होगा, पर आपको पता है एक छोटे से स्टॉल से शुरू हुई ये कंपनी आज 5,000 करोड़ से भी ज्यादा की कंपनी बन चुकी है। और सबसे खास बात, ना बड़े इन्वेस्टर ना फैंसी एमबीए की डिग्री, सिर्फ लगन, मेहनत और एक बड़ा सपना जिसे देखने की उन्होंने हिम्मत की। तो मैं आज आपको सुनाऊंगा बालाजी वेफर्स की ऐसी कहानी जो आपको मोटिवेट भी करेगी और साथ में कि सपने हमेशा बड़े देखने चाहिए ये भी आपको बताएगी। बात है 1970 की। राजकोट के तीन बिरानी ब्रदर्स यानी चंदू भाई, भीकू भाई, मगजी भाई अपनी जमीन बेचकर शहर आए। पैसे कम थे लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे। सबसे पहले इन्होंने सिनेमा हॉल के अंदर अपनी एक कैंटीन खोली और वहीं से शुरुआत हुई इनके वेफर्स की। ऑडियंस मूवी देख रही होती थी, साथ में चिप्स के क्रंच की आवाज सुनाई देती थी। वेफर्स इतने टेस्टी थे कि ऑडियंस का ध्यान मूवी में कम और ऑर्डर पे ज्यादा रहता था। लोग रिपीट एंड रिपीट ऑर्डर देते थे उनके वेफर्स के लिए और वहीं से लोग कहते थे ये तो असली वेफर्स हैं, इनका टेस्ट बहुत अच्छा है, बिल्कुल घर जैसा। और इस प्रोडक्ट ने लोगों के दिल से कनेक्ट कर लिया। पर दोस्तों बिजनेस बनाना आसान नहीं था। सबसे पहले पैसे की तंगी, दूसरा बड़ी बड़ी महंगी मशीन्स और मार्केट में पहले से ही बड़े बड़े ब्रांड्स बैठे हुए थे, लेज और अंकल चिप्स जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स। तो इनके आगे अपनी जगह बनाना तीनों भाइयों के लिए आसान नहीं था। अब बिरानी भाइयों ने अपनी जमीन बेच दी थी, बैंक से लोन भी उठा लिया था और अब उन्होंने एक अपना छोटा सा प्लांट शुरू कर दिया था। पर दोस्तों उनका एक ही मंत्र था, मार्केटिंग कम, क्वालिटी और डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा। यानी टीवी पे करोड़ों रुपए खर्च करने से अच्छा है कि हर गली, हर नुक्कड़, हर किराना के स्टोर पे हमारे चिप्स होने चाहिए। ये सबसे अच्छा रास्ता रहेगा मार्केटिंग का। अब आप सोचो, आप दुकान पे गए समोसे लेने, पर साथ में आपको दिख गए बालाजी के चिप्स रखे हुए, तो आपने साथ में चिप्स भी बाय कर लिए। तो यही इनकी मार्केटिंग का सबसे बड़ा हिस्सा था। सबसे पहले इनकी ग्रोथ स्ट्रेटेजी थी कि लोकल टेस्ट पे फोकस करना। गुजरात में लोगों को चटपटा खाना ज्यादा पसंद आता है, तो इन्होंने वहीं पे लोकल टेस्ट को अपने प्रोडक्ट में ऐड किया और उसको बेहतर से बेहतर बनाया, जो लोकल में गुजरात में लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया। दूसरा, अपना डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क अच्छा बनाया। जब बड़े बड़े ब्रांड्स, लेज और अंकल चिप जैसे ब्रांड्स बड़े बड़े मेट्रो सिटीज को फोकस कर रहे थे, तो बालाजी वेफर्स ने लोकल गांव गलियों को करना टारगेट शुरू किया, जहां पे ये अभी बड़े बड़े ब्रांड्स नहीं पहुंचे थे। उन गांव, उन गलियों, उन नुक्कड़ तक पहुंचा जहां पे बड़े ब्रांड्स अभी सोच भी नहीं रहे थे। यानी अपनी लोकल मार्केट को इन्होंने सबसे पहले ज्यादा फोकस किया और वहीं पर उनका मार्केट शेयर गुजरात में 90% तक पहुंच गया। सोचो एक ही स्टेट पे उनका कितना बड़ा डोमिनेंस था। ये थी उनकी मार्केटिंग और स्ट्रेटेजी, जिसमें खर्चा कम था पर डोमिनेंस बहुत ज्यादा था। पर दोस्तों एक समय ऐसा भी आया जब पेप्सी को जैसी बड़ी कंपनी ने भी बालाजी वेफर्स को खरीदने का ऑफर दिया। बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी कंपनी आके उन्हें ऑफर दे रहे थे और साथ में कहते थे आप हमारे साथ जुड़ जाओ, हम आपकी कंपनी को एक बड़ा ब्रांड बना देंगे। लेकिन वीरानी भाइयों ने सबको मना कर दिया और एक ही जवाब दिया, हम अपने दम पे बढ़ेंगे, ये हमारे वेफर्स हैं, हमारा टेस्ट है और हमारी पहचान हम लोग खुद बनाएंगे। और दोस्तों वही डिसीजन वीरानी ब्रदर्स के लिए वरदान साबित हुआ। जो उन्होंने डिसीजन लिया था कि हम बड़े बनेंगे, अपनी पहचान बनाएंगे, तो दोस्तों एक समय ऐसा आया कि बालाजी वेफर्स आज इंडिया के अच्छे खासे ब्रांड्स में आता है। तो दोस्तों ये उनका खुद पे विश्वास था, खुद पे कॉन्फिडेंस था, जिसको उन्होंने बनाए रखा। अगर वो उस समय अपनी कंपनी को बेच देते तो शायद आज बालाजी के नाम से लोग ज्यादा से ज्यादा नहीं जान पाते और किसी पैकेट पे सिर्फ बालाजी लिखा होता और जैसे तैसे बिक रहा होता। पर उन्होंने खुद पे विश्वास किया, तो इसलिए उनका जो प्रोडक्ट है वो आज एक ब्रांड बन चुका है। और दोस्तों आज बालाजी के पास सिर्फ वेपर्स नहीं है, उनके पास नमकीन है, स्नैक्स है और भी ना जाने कितने सारे प्रोडक्ट हैं जिन्हें वो आज की डेट में बना रहे हैं। और यही उनकी खासियत है कि 2023 और 24 के अंदर उनका जो टर्नओवर था दोस्तों वो 5,000 करोड़ भी पार कर गया। हजारों एम्प्लॉइज आज उनकी कंपनी में दोस्तों काम करते हैं, यानी हजारों लोगों को वो आज की डेट में रोजगार दे रहे हैं। और वेस्ट इंडिया में बालाजी वेफर्स का बहुत बड़ा नाम है।
और एक खास बात, बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे बड़े बड़े टीवी एड्स रन करती हैं, सेलिब्रिटीज पे करोड़ों रुपए खर्च करती हैं, वहीं बालाजी वेफर्स आज भी सिंपल और वैल्यू फॉर मनी पर टिका हुआ है। और वही उनकी असली स्ट्रेंथ है, बिल्कुल देसी टेस्ट और देसी प्राइस, उनका दोनों मैच करता है। दोस्तों, इनकी इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है? तो सबसे पहली बात, कभी भी छोटी शुरुआत से मत डरो। हमेशा जिसने भी अपनी लाइफ में अगर कुछ बड़ा किया है तो उसने सबसे पहले जो अपनी शुरुआत थी वो छोटी से ही की थी। हमेशा अपनी लोकल मार्केट को समझो, ग्लोबल को कॉपी मत करो। आज मोस्ट ऑफ द कंपनी अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं किसी इंटरनेशनल कंपनी को ही कॉपी करके काम कर रही हैं। पर दोस्तों, आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना खुद का कुछ क्रिएट कर सकते हो, और जब आप अपना खुद का कुछ क्रिएट करोगे तो उसके ज्यादा चांसेस है चलने के, भले ही कि आप किसी का कॉपी करके करो। आपका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, यानी आपका प्रोडक्ट हर शॉप पे अवेलेबल होना चाहिए। यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा बनाओ कि हर शॉप पे आपका प्रोडक्ट दिखेगा, और जितना ज्यादा आपका प्रोडक्ट दिखेगा उतना ज्यादा आपका प्रोडक्ट बिकेगा। कभी भी अपनी आइडेंटिटी से कॉम्प्रोमाइज मत करो। आप जब शुरू करोगे और जब आप कुछ अच्छा करने लगोगे तो हो सकता है कुछ बड़े ब्रांड्स, बड़े लोग आपके बिजनेस को खरीदने आए, पर कभी भी छोटा सोच के अपने बिजनेस से हाथ मत छुड़ाओ, लगे रहो, क्योंकि एक ना एक दिन आप खुद का ब्रांड भी खड़ा कर लोगे। और सबसे बड़ी बात, आपके पास पेशेंस होने चाहिए, आपके पास लगन होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज को करने में समय लगता है। रातों रात सक्सेस सिर्फ फिल्म्स में मिलती है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। तो आपके पास पेशेंस होंगे, अगर आप काम करते रहोगे तो एक न एक दिन आपका समय आएगा, और जो आपको लाइफ में चाहिए वो लाइफ आपको आगे से देगी। तो दोस्तों, बालाजी वेफर्स की स्टोरी हमें ये बताती है कि अगर हमारे अंदर जुनून है तो एक स्टॉल भी एक दिन पूरा का पूरा एम्पायर बन सकता है। जरूरत है तो लगे रहना जुनून के साथ। सोचो, एक कैंटीन स्टॉल से शुरू हुई जर्नी आज 5,000 करोड़ रुपए का एम्पायर बन चुका है। तो अगली बार आप जब भी चिप्स खाएं तो याद रखना, हर चिप्स में, हर बाइट में एक कहानी छुपी हुई है, एक सपना छुपा हुआ है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं संदीप सिंह आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना कीमती समय मुझे दिया। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।